फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो ये देखिए, ये है मॉर्निंग का टाइम और वही हमारे जो डेली के रूटीन होते हैं वही शुरू हो गए हैं। क्योंकि हिमांश की अभी छुट्टियां चल रही हैं और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस। तो जो भी खाना पीना था बनाने का वो बना दिया और जो ब्रेकफास्ट था बनाने का वो भी बना दिया। तो सारा काम अपना किचन का ख़त्म करने के बाद मैं लग गई अपनी घर के रूटीन में। अभी किचन साफ़ नहीं की है मैं, खाना वगैरह बन गया है, ब्रेकफास्ट बन गया है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ, ये मेरा डेली का रूटीन तो नहीं है पर ये 2 या 3 दिन बाद का रूटीन है मेरा। मतलब 2 दिन छोड़कर मैं अपनी जितनी विंडो खिड़की दरवाजे हैं ना सबको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि इन पे भी धूल जम जाती है। हम पूरे घर की डस्टिंग कर देते हैं, विंडो खिड़की को छोड़ देते हैं ना, तो वो उनमें धूल जम जाती है, वो गंदी सी भी लगने लगती हैं। तो ये मेरा मतलब 2 दिन छोड़ के बाद का रूटीन है। मैं जितने मेरे घर में विंडो खिड़की दरवाजे हैं सबको अच्छे से मैं कपड़े से झाड़ देती हूँ, बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। और ये ड्रेसिंग टेबल तो मैं रोज़ ही क्लीन करती हूँ। तो सारा सामान मैंने ड्रेसिंग टेबल का हटा लिया था और फिर फटाफट से मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल भी मैंने साफ़ कर दी थी। तो मैंने आपके साथ सारे विंडो खिड़की की डस्टिंग तो शेयर नहीं की है, क्योंकि अगर शेयर करती तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता और आप भी विंडो खिड़की की डस्टिंग देखते देखते ऊब भी जाते। तो फिर मैंने थोड़ा सा ही आपको दिखा दिया है बस। और जितना भी सामान है सारा ड्रेसिंग टेबल का मैं सेट करके साफ़ करके इसको वापस अरेंज कर दूँगी। और ये वही फ्लावर पॉट है जो मैं चांदनी चौक से लाई थी और आपके साथ मैंने शेयर भी किया था। तो अब मैंने ये ड्रेसिंग टेबल पर ही रख दिए हैं, क्योंकि ये ड्रेसिंग टेबल पर ही अच्छे लग रहे थे मुझे। तो मैंने इस तरह से ड्रेसिंग टेबल पे ही रख दिए हैं। और अभी जो आप देख रहे हो ना सामान बैग रखा हुआ, ये पिंक कलर का जो बैग रखा हुआ है टेबल पर, ये मतलब मैंने वीडियो बना के ना शॉपिंग हॉल जब आपके साथ शेयर किया था, मैंने वापस यहीं पर रख दिया था। तो मैंने सोचा इसे बाद में ही रख दूंगी। तो अभी तो मैं इसको बाद में उठा के इसके कपड़े जो भी हैं इस कपड़ों की जगह रख दूंगी जहाँ मुझे रखने हैं। क्योंकि कपड़े तो कुछ सिलवाने हैं, कुछ देने के लिए भी हैं। आपके साथ मैंने बताया था कि इसमें 2 साड़ियाँ। बेडरूम की कर दी है क्लीनिंग। ये जो रखा है ना ये तो मेरा रज़ाई का है, बट अभी रज़ाई इसमें नहीं रख रही हूँ क्योंकि वो दूसरे कमरे में है, तो उसको मैंने नहीं रखा है। ये ऐसे खाली रखा हुआ है। ये भी मैंने पूरी साफ़ कर दी है, अपना बेड कर दिया है क्लीन। बेड ही नहीं करा है मैंने, पूरा ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ कर दिया है, वो टेबल भी साफ़ कर दिया है। पूरे रूम की डस्टिंग हो गई है, मेरे गेट वेट की भी हो गई है। ये जो सामने रखी है ना सामान अलमारी में, ये भी मैंने पूरी साफ़ कर दी है। और ये जो आप देख रहे हो ना ये बैग शॉपिंग करके जो लाई थी वही रखा हुआ। कल मैंने वीडियो बनाया था तो अभी हटाया नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा इसके कपड़े कहाँ रखो, अलमारी में ही सेट करूँगी, बट मैं बाद में ही कर दूँगी। अभी मैंने ऐसे ही रख दिया है। बस ये ड्रेसिंग टेबल का जो ये शीशा होता है ना ये मैंने साफ़ नहीं करा है, क्योंकि इसको और जो मेरा ये बाहर वाला शीशा है इन दोनों को ना मैं साथ में ही कॉलिन से साफ़ कर दूँगी। अगर मैं इसको साफ़ कर दूँगी तो उस वाले को भूल जाती हूँ। तो जब मैं एक को साफ़ करती हूँ ना तो दोनों को ही मैं साफ़ कर देती हूँ। तो बस आगे का और ये जो आप देख रहे हैं ना कार्डबोर्ड रखे हुए, इसमें सामान है डेकोरेशन के रखे हुए हैं। आप सोचते हो कि डेकोरेशन के आइटम तो इतना दिखाती है वीडियो में पर यूज़ नहीं करती है। हाँ मैं दिखाती हूँ, और यही नहीं है सिर्फ मैं दिखाती हूँ। आप देख सकते हो सारा सामान वो रखा हुआ है। कुछ सामान अपना बेड में डाल रखा है मैंने, कुछ इस बैग में रखा हुआ है। सामान मेरे पास बहुत है, वो ही है कि बस मैं अभी कुछ दिन तक डेकोरेशन के बारे में नहीं सोच रही हूँ। मैं सोच रही दिन थोड़े बड़े हो जाए फिर मैं डेकोरेशन करूँगी। तो बस आगे की जो मेरा क्लीनिंग का प्रोसीजर है बस उसको करती हूँ मैं कंटिन्यू। बेडरूम को क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी इस वाले कमरे में। तो ये जो कमरा है ना ये रज़ाई जो है ये हमारी है जो हम रात को ओढ़ के सोते हैं। बट मैंने सोचा कि दूसरी रज़ाई क्या निकाल के रखूं, फिर वो बाहर ही पड़ी रह करेगी। तो इस वाले बेड के लिए मैंने बाहर से रज़ाई नहीं निकाली है, मतलब इस बेड में से रज़ाई नहीं निकाली है। तो ये होता है हम दिन में इस कमरे में अगर टीवी देखते हैं ना तो ये वाली रज़ाई में उठा के इस वाले ही बेड पर रख देती हूँ और इसे ओढ़ के हम आराम से टीवी देख लेते हैं। इसी बेड पर लेट कर देख लेते हैं टीवी। तो दिन में तो ये रज़ाई जो है मेरी इस वाले बेड पर रहती है और रात में हम अपने ही बेडरूम में ले जाते हैं इसको। और ये अपना ये जो मेरी गर्म बेडशीट है इसको झाड़ के मैं इसको बिछा दूँगी, क्यों अभी कल को मैं इसको चेंज करूँगी। अभी मैं आज चेंज नहीं करने वाली हूँ और कल को इसको चेंज करके झाड़ के। पर इन बेडशीट में ये है, इस बेडशीट को बिछा दो ना तो रात में ना गर्मी सर्दी नहीं लगती है और ये बेडशीट जो है ना सुकड़ती भी नहीं है, वहीं की वहीं सेट हो जाती है। तो ये बेडशीट मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे दोनों ही बेड पे ना गर्म बेडशीट बिछा के रखती हूँ मैं सर्दियों में। तो अब मैं अच्छे से इसको टक कर दूँगी। जैसे इसको बिछाया ना ये सारा दिन वैसे ही रहने वाली है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। ये नहीं होता है कि मुझे यहाँ से सही करनी है वहाँ से सही करनी है। और जो कॉटन की बेडशीट होती है वो थोड़ा बहुत ना हो जाती है, सरक
सरक जाती है, बट ये नहीं सरकती हैं, ये अच्छे से सेट हो जाती हैं। अब ये रजाई जो है वापस इसको तय बना कर रख दूँगी और तकिया जो भी है पिलो उसको भी रख दूँगी। और ये कुछ कपड़े फैले पड़े थे सोफ़े पर क्योंकि हस्बैंड गए थे ऑफिस, तो थोड़े से कपड़े वो फैला गए थे, तो फटाफट से उन सारे कपड़ों को भी ना मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी उनकी ही जगह पर। घर के बहुत सारे काम होते हैं, तो सर्दी भी होती है, मन तो नहीं करता है काम करने का, बट क्या करे, करना तो पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कोई और तो है नहीं जो काम करने के लिए आएगा। तो ये जो चादर है ना, इसको ये प्रेस के लिए निकालते हैं डेली और ये ऐसे ही रख जाते हैं। तो बस मैं जब काम करती हूँ ना तो इसको मैं तय बना के वापस से रख देती हूँ। और जितने भी कपड़े मैंने फोल्ड करे थे उन सबको उनकी जगह पे ही मैं वापस से सेट कर दूंगी। हिमांश यहाँ पे बैठा हुआ है, वो देख रहा था टीवी, इसलिए टीवी चल रहा है। मैं तो अब इतना टीवी नहीं देख पाती हूँ। अभी हिमांश ने खाना वगैरह खाया था, टेबल उसने गंदी कर दी थी, तो मैंने सोचा कि चलो पहले इसको टेबल को भी साफ़ कर देते हैं। और ये सोफ़े के कवर मैं कल चेंज करूँगी, आज चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि आज तो मैंने मशीन से कपड़े धोए हैं। कल को तो मैं जो भी कपड़े धोऊँगी वो हाथ से धोऊँगी। हाथ से धोने वाले कपड़े भी हो गए हैं थोड़े से, एक बाल्टी, तो कल को तो मैं हाथ से धोने वाले कपड़े धोऊँगी। तो फिर मैंने सोचा ये जो है ना सोफ़े के कवर, इनको भी मैं कल ही चेंज करूँगी, आज चेंज नहीं कर रही, क्योंकि इनको निकाल के मैं मशीन में डाल ही दूँगी तो ये ख़राबी हो जाएंगे, दाग लगने का डर रहेगा, क्योंकि वाइट कलर के तो ये वैसे भी हैं। तो जितना भी सोफ़े हैं मेरे, सारे सोफ़े मैंने साफ़ कर लिए। ये टेबल जो है वो छोटी सी है पर बहुत अच्छी लगती है, ये भी मैंने मीशो से मंगाई थी। और मैं इस तरह से अपने सोफ़े के पास इसको रख देती हूँ और इस पर अपना जो फ्लावर पॉट है वो रख देती हूँ। ये भी मैट नहीं है, ये जूट का है, तो इसको भी मैं यहीं पर रख देती हूँ इसी के टेबल के ऊपर। फिर ये भी मैंने मीशो से मंगाया था, ये बहुत अच्छा है, अच्छे प्राइस में मुझे मिला था। अब इसमें ये फूल वगैरह जो है ये झाड़ के इसमें मैं लगा कर रख दूँगी, अच्छा लुक देता है ये टेबल इस तरह से यहाँ पे। तो फिर मैंने मंगाया था, स्पेशली यहीं के लिए ही मंगवाया था। मगर सोच रही हूँ ना मैं यहाँ पे एक फ्लावर पॉट में दूसरा लेकर आऊँगी। सब आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं पब्लिक आप सबका आपके अपने चैनल हिमांश रिया ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो मैं आई हूँ छत पर। धूप तो वैसे जा चुकी है, शाम का टाइम है, बज रहे हैं 3:30 और धूप जाने ही वाली है, हल्की फुल्की सी है। तो मैं हिमांश को लेकर छत पे आ गई थी, क्योंकि थोड़ी बहुत धूप लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि धूप जो होती है हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है। और सर्दियों में तो वैसे भी धूप अच्छी लगती है, गर्मियों में तो अच्छी नहीं लगती, पर सर्दियों में अच्छी लगती है। तो सर्दियों में बैठना भी चाहिए। तो हिमांश को लेकर आ गई थी मैं, और हिमांश के लिए साथ में लेकर आई थी बिस्किट। अगर आपको मेरे बाल थोड़े से ऑयली लग रहे होंगे, क्योंकि आज मैंने अपने बालों में बहुत सारा तेल लगाया है, क्योंकि कल को करना है मुझे हेयर ऑयलिंग। और मौसम, यहाँ धूप निकलती तो है पर 11 बजे या 11:30 बजे के आसपास धूप निकलती है। और छत पर ना थोड़ी देर के लिए धूप आती है, 3:30 बजे तक धूप आती है, फिर उसके बाद धूप चली जाती है। ये नहीं सारा दिन धूप रहती हो, कुछ तो इसलिए भी मतलब यहाँ पे धूप देर तक ज़्यादा इसलिए नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पे पेड़ ना बहुत बड़े बड़े हैं जो ना धूप को रोक लेते हैं। इसी वजह से धूप ना 3:30 बजे तक ही आती है। और 3:30 औरों की छतों पे धूप रहती है, पर मेरी छत पे नहीं रहती है, क्योंकि पेड़ इतने बड़े बड़े हैं। और घर का सारा काम हो गया है, नहा धो लिए हैं। हिमांश को आज मैंने नहीं नहलाया है और वो खा रहा है बिस्किट, और मैं कर रही हूँ आप लोगों से बातें। खाना में क्या, खाना वाना तो सब बन गया था मॉर्निंग में। और बताइएगा ज़रूर कैसे हैं आप सब। और मैं भी अच्छी हूँ, और आगे का ब्लॉग करते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पे मैं, शाम का टाइम है ये, तो मैं बना रही थी, शाम का टाइम नहीं, नाइट का टाइम है, तो मैं बना रही थी यहाँ पर मक्के की रोटी। और मैंने 2 स्वेटर पहन रखे हैं, बहुत ठंड लग रही थी। तो देखिए मैं कितनी मोटी लग रही हूँ। पर ये वाला स्वेटर मैं इसलिए नहीं पहनती, पता नहीं कि स्वेटर में क्या है, मेरी टमी ज़्यादा लगती है। अभी मैंने दूसरा स्वेटर पहन रखा है ना, तो उसमें बिल्कुल भी इतनी टमी नहीं लगती। इस वाला स्वेटर, ये वाला स्वेटर मुझे इसलिए पसंद नहीं है, मैं इसको नहीं पहनती हूँ। आज मैंने पहना, और आज देखी, जब मैंने देखा, मैंने कहा, अब देखा वीडियो में, मैंने कहा अरे बाप रे कितना गंदा सा लग रहा है। बट 2 स्वेटर पहन रखे, अगर इसको मैं अकेला भी पहनती हूँ ना तब भी मेरा पेट इसमें ज़्यादा ही लगता है। पता नहीं क्यों, इसके पेट पे जो डिज़ाइन बना हुआ है ना, ये बहुत ही, पता नहीं कैसा डिज़ाइन बना हुआ है। यहाँ से बहुत मोटी सी है ये स्वेटर, बहुत मोटा है यहाँ से स्वेटर ये, इसलिए मैं इसको नहीं पहनती, इसलिए मुझे ये पसंद भी नहीं है। मक्के की रोटी बनाना बहुत मुश्किल होता, टूटती बहुत ज़्यादा है, पर जैसे तैसे करके मैंने फाइनली इसको बना ही लिया था। और बनाई थी मैंने साथ में आलू गोभी की सूखी सब्जी बनाई थी मैंने
सर्दियों में तो आलू गोभी ज़्यादा ही बनता है, मुझे लगता है, क्योंकि सभी को पसंद होता है। मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है आलू गोभी की सब्जी। तो फटाफट से बना लूँगी मैं। आज रोटियां सेक लूँगी। मैं हाथ से ही बनाती हूँ, मक्के की रोटी हो, चाहे बाजरे की रोटी हो या चावल की हो। बहुत से होते हैं कि चकले बेलन से बनाते हैं, गेहूँ का आटा मिक्स करके। बट मैं धीरे धीरे, मैंने छोटी छोटी रोटी बनाई थी तभी ये मक्के की रोटी बन पाई थी। मैं बड़ी बना रही थी ना तो टूट रही थी, तो मैंने बहुत छोटी छोटी रोटियां बनाई थी। आपको देखने में बड़ी लग रही हैं, बट मैंने बहुत छोटी छोटी रोटी बनाई थी। जो पूड़ी होती है ना, उससे थोड़ी सी ही बड़ी मैंने बनाई थी। तो बस आज का ब्लॉग करूँगी यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ